एक बार की बात है, बलियापुर नामक शहर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ की दो जुड़वा बेटियां थीं। एक का नाम राधा और दूसरे का नाम रानी था। राधा बहुत ही सीधे स्वभाव की थी, जबकि रानी बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। रानी हमेशा राधा से लड़ा करती थी, मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर हूँ, पिताजी सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं और मैं पिताजी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। राधा सारी बातें सुनकर वहीं बैठ जाती है, पर कोई जवाब नहीं देती। रानी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में राधा कहती है, मुझे पता है पिताजी सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। पर रानी तीखी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। दोनों शांत ही नहीं हो रही थी। इतने में रानी ने राधा से कहा कि मैं यहीं रहकर तुम्हें सक्सेस होकर दिखाऊंगी और तुम यहीं ऐसे ही रह जाओगी। तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता ढंग से, तुम कैसे कर पाओगी सब। सेठ पास खड़ा अपनी दोनों पुत्रियों की बातें बहुत गौर से सुन रहा था और फिर वहां से वापस चला गया। थोड़े समय बाद सेठ अपनी दोनों पुत्रियों को अपने पास बुलाता है और बोलता है, देखो तुम दोनों बड़े हो गए हो और समझदार भी हो गए हो। हर समय तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, पर तुम दोनों को थोड़ा समझदार होना होगा। तुम दोनों जो कुछ भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें हौसला दिखाना होगा। और ज़िंदगी में हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, एक अच्छाई के, एक बुराई के। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें अच्छाई का रास्ता चुनना है या बुराई का, और हमेशा ईमानदारी से काम करना। अब तुम दोनों को ये सोचना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। अब मैंने बता दिया, अब तुम दोनों सोचकर मुझे बताना। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगती हैं, आखिर हम क्या करें। राधा ने विचार किया, मैं जामनगर नामक शहर में जाकर अपना काम शुरू करूंगी। राधा अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गई और राधा जामनगर नामक शहर में जाकर बसने का फैसला किया और वहीं पर नौकरी शुरू करने का भी फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ रानी अपना काम छोड़कर सीधे खेल में खुश रहा करती थी और पूरे समय बस टीवी देखा करती और बैठी रहती, बस विचार करती और कोई भी काम नहीं करती थी। अपनी माँ का हाथ भी नहीं बटाती थी, बस पूरे समय खेलना खेलना, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ राधा अपनी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रही थी। हर कंपनी में जाकर वो अपने लिए बात करती, बस छोटे से शहर से आई हुई लड़की समझकर लोग उसे नौकरी पर नहीं रखते थे। उसने कई जगह नौकरी के लिए देखा, पर कोई भी उसे रखने को तैयार नहीं हुआ। जहाँ भी जाती लोग उसे बस यही कह के टाल देते कि हमारे यहाँ अभी कोई भी जॉब नहीं है। राधा मन ही मन सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो कोई मुझे जॉब देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। फिर उसने कोशिश की। आखिरकार एक कंपनी ने उसे जॉब दे ही दिया और राधा ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं मन लगाकर काम करूँगी, पूरा अपना 100% इस कंपनी के लिए दूंगी। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। और बहुत सारी बातें करने के बाद राधा को वहाँ नौकरी मिल गई और राधा बहुत खुश होती है। राधा बार बार अपने बॉस से अपनी खुशियाँ जाहिर करती। शायद राधा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक छोटे से शहर से बड़े शहर में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अपने बॉस के जाते ही राधा मन लगाकर अपने काम में जुट गई और पूरे टाइम बस काम किया करती थी, बहुत मेहनत करती थी। वो सुबह से निकलती थी और शाम को अपने घर लौटती थी। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। राधा बहुत ही खुश थी। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा आगे बढ़ती गई।
कुछ समय बाद राधा ने अपनी खुद की कंपनी खोल ली और उसमें लोगों को काम देने लगी। उसने एक अच्छा सा घर ले लिया। सारी बातें सोचकर राधा बहुत खुश होती और खुशी से झूमने लगती। राधा अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुकी थी। उसने एक गाड़ी भी ले ली थी और राधा उस समय चैन की नींद सोई थी, जबकि जब से आई थी वो बहुत ही परेशान थी। अब उसने अपने घर जाने का फैसला कर लिया। घर पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी बहन से मिली। रानी सोच में पड़ गई कि अरे ये तो कितनी बदल गई है। राधा ने किसी बात पर विचार नहीं किया, बस अपनी माँ के पैर छुए और पिता से मिलने पहुँच गई। राधा बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसने अपने पिता को सारी बातें बताई, किस तरीके से उसने मेहनत की और आगे बढ़ी। पिता और माता और बहन सब खुशी खुशी होकर चाय पी रहे थे और राधा अपनी सारी बातें बताए जा रही थी। राधा ने बताया, मैंने एक घर खरीदा और अपनी खुद की कंपनी भी चलाई। रानी बस यही सोचती रहती कि आखिर राधा ने ये सब कैसे किया। तभी राधा ने उसे समझाया कि मैं तुम्हें अपनी सफलता का एक उदाहरण देकर समझाती हूँ, मैंने किस तरीके से मेहनत की। राधा ने रानी को 2 पौधे लाने के लिए कहा।